निष्प्रय होना चाहिए, अत्यंत निर्लोभी होना चाहिए। अगर कोई को लोभ है और लोभ में पढ़कर कोई भागवत की कथा कर रही है तो वो 1% भी व्यास आसन पर बैठने लायक है। ये तो है महाराज वक्ता का लक्षण। अब वक्ता तो एक लो हो जना बता दिए है लक्षण है। अरे भाई महाराज तो मजा सुन। अब श्रोता का भी लक्षण है, सुनवाला का भी तो थे भी ध्यान दीजिए। अब मैं थाने एक एक बात बताऊं। मुख्य जगह यजमान में बात लिए तो विशेष है, कोई औरों भी पार पड़े तो अच्छी बात है, नहीं पड़े तो भी कथा तो सुन जो हम सोच भाई मां पार को नहीं पड़े जो क्या सुना है ना। अब आप बताइए कि भागवत जी का श्रोता के लिए अगर व्रता को पालन करके पूरी भागवत को फल लेको चाहे तो पहला जो काम है वो तो है कि 7 दिन तक कथा चले तो बिना कोई भी पलंग पर नहीं सोनू चाहिए, भूमि पर ही बिछा के सोनू चाहिए। बिल्कुल 7-8 दिन जब तक अनुष्ठान रहे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। तीसरा कौन सो काम करना चाहिए? तामसिक पदार्थों को पूर्ण त्याग करना चाहिए, सात्विक भोजन करो। तामसिक पदार्थ मोटा मोटी है, दारू है, मद्य है, मांस है तो सब जाने, लेकिन महाराज शास्त्र लहसुन और प्याज में भी तामसिक ही माने। तो ये तो रोजीना तो कोई खाओ कोई बात को नहीं है, मैं कोई रोक वालों को नहीं, लेकिन जब तक भागवत सुनो और उनको फल फलो प्राप्त कर पहुंचाओ बता लहसुन और प्याज भी नहीं खाओ। क्यों कारण तामसिक मान्या है। और कहीं बोले मुख्य यजमान के लिए विशेष बात है, जिया कोई ब्याह शादी घर में हुए एरपी के लिए कोई आयोजन करियो जावे, अरे भाई मनाऊं पहली 2 मनाऊं पहली मैं तैयारियां करवा लाग जावे, आ ले यार आज बस शॉपिंग करिए वो फलाणु गए यार पिया ले यार बेई भागवत की ब्याह को उत्साह होने जी भागवत जी कोई का करावा की जाओ तो ब्याह उत्साह हुए कोई करानी चाहिए, नहीं तो नहीं करानी। उत्साह जरूरी है। सूत जी महाराज के महाराज पहली तो कही है प्राण हर का अन्नगत बनिया, लेकिन कलयुग में प्राण अन्नगत बनिया गया है। अन्न लेना जरूरी हो जाए, नहीं लिया आदमी बीमार हो जाए, निरोग को नहीं रहे और को नहीं रहे, लेकिन एक ही टाइम लेना चाहिए। मुख्य यजमान के लिए विशेष है, और भी करे तो बिना भी पूरा फल मिले, लेकिन मुख्य यजमान के लिए तो जरूरी है जो को भागवत जी की पूजा कराए दिन तो 7-8 दिन एक ही समय, और वो भी हविष्यान भोजन करना चाहिए। हविष्यान भोजन न कहे बताओ, हविष्यान भोजन कहे कथा सुनो, पहली ध्यान दीजिए बात को, पहली सुनो कथा, पच महाराज भोग बने, वो भोग भगवान राधा वल्लभ जी ने अर्पित करो, बाकी भोग लगाओ, और वो भोग जो बाकी भोग लगाए हुए है बाद में भोजन आप लो प्रसाद भगवान को मान कर, बिन हविष्यान बोले महाराज। और भगवान गीता में भी किए यज्ञ शिष्टास में मुच्चन्ते सर्वज्ञ विषय, हविष्यान यानी यज्ञ के बाद में बच्चेड़ो, और यज्ञ को मतलब केवल हवन करना यज्ञ बनी हुए ज्ञान यज्ञ है, भागवत का ये ज्ञान यज्ञ तो रोजीना की कथा है वो ज्ञान यज्ञ हो रही है, ठीक है। बाद में जो भोजन करे फिर यज्ञान बोले हविष्यान बोले महाराज, और महाराज जो हविष्यान को भोजन करे यानी पूरी कथा सुने भगवान का भोग लगा प्रसाद रूप को मान करके भोजन करे
तो वो मुच्चिंते सर्व किल भी सही, सारा पापा से वो जीव मुक्त हुई जाओ। एक समय भोजन कर लिया आप कि भाई अन्न तो एक समय की केड़ी है, तो अन्न नहीं है तो आपने कहीं दिन में साकार बना दिया करो। भागवत गए बार बार मुंह उठे बिचो को। और सूरजी महाराज तो एक बात आगे बढ़ के दी, बोले कोई का नहीं जचे, और बोले पापा पार को नहीं पड़े एक टाइम खाऊं साकार लिखो करा तो वो दुख मत पाओ, साकार की बजाय तो 5 टाइम कर लीजिए। बहुत गजब बात कही है कि कोई रियो नहीं जाए तो 3 बार खा लीजियो, भोग लगा लीजियो, पर खता जरूर सुन लीजियो। या नहीं हुए कि भाई आपको तो पार पड़ेगा नहीं, जो खता क्या था सुना ना। बोलो अन्न को एक समय क्यों बताएगा, पीछे कारण बताए सूत जी। अन्न का मायने आलस्य को निवास है महाराज, और कोई अन्न में बुराई को नहीं है कि भाई ते आ थोड़ी है कि भाई ते भूखा मरसियो ज्यादा जरा थाने धर्म ज्यादा, वैसी बात को नहीं है। मूल कारण है कि पीछे आलस आ, तो ते अन्न नहीं ले सो आलस को नहीं आ। अगर भोजन लिया कुछ भी था आलस नहीं आवेगा, लो आराम कोई दिक्कत ही कोनी, पण लेवो तो वो ध्यान रखो कि सात्विक लो, तामसिक भोजन मत ले। तो महाराज ए भागवत जी का वक्ता का और श्रोता का दुनिया का लक्षण सूत जी महाराज बताया है। अब भागवत जी के महात्म्य की कथा बताई गई। तड़के जी की कथा उसी का मूल भागवत जी की कथा तड़के सुबह प्रारंभ हुई। आज तो आप बताइए कि भागवत जी कृपा का फल का ही है कि का भयंकर पापी भी जगह की मुक्ति गया श्राद्ध से भी बनी हुई, बाकी आई आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्ये तेजो वारि मृदां यदा विनिमयो यद्रति सगोर्यं निशा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ओ भागवत जी को पहला श्लोक है महाराज, जगह को पूरा वर्णन करके सुबह पहले आपा कर सकते। जन्मार्थ जैसे ये तो अन्वयाद करता है चार्टेज पर विज्ञे प्रार। ओ भागवत जी को पहला श्लोक सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना सूत जी महाराज करी। तो तड़के सुबह फिर बताऊं 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 11 से 4 तो 4:15 बजे तक का टाइम है, 4:15 को टाइम है। बीच में लगभग 2 बजे कुछ समय को विश्राम है, थोड़े समय को चाय पानी वगैरह के लिए। एक जी जो भी प्रसाद बहुत प्रसाद की बहुत महिमा है, आगे कथा उसी तरह पता चलसी प्रसाद कायम है। तो अटे जो भी इस दरबार में प्राप्त हुए चाहे बचा ही क्यों न हुए बाबी अटिकाई जाए प्रसाद हो जाए महाराज। तो सब भागवत जी को रास राजेश्वरी राजेश्वरी भगवती राधिका जी को श्री जी को प्रसाद मान जो और बिन सब स्वीकार करो। नित्य भागवत जी की कथा सुनो भी के बाद में जी हमारा आरती हुए प्रसाद हुए तो प्रसाद सभी लेकर के जाओ। भगवान का प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा मानी गई। तो नित्य 11 बजे भागवत जी की कथा प्रारंभ हो जैसे आप तो आवो आओ और भी चारू मेर क्योंकि देखो नारद जी का संत जगह चारू मेर तीनों लोगों भाग भागर भागवत जी को प्रचार करियो लोगों ने बुला बुला लिया। तो आप लोग भी वो कर्तव्य है फर्ज है सब ने बोलो कि तो सौभाग्य को हुए है भाग जागे है। तो आप सब ने आकर के भागवत जी की कथा सुननी है। चाल
जय जय श्री राधा रमन, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखने चोर। यजमान खड़े हो जाओ और जहाँ विराजे आ जाओ से आकर निकुंज की आरती से मिली के बाद भागवत जी की आरती से निष्प्रय होना चाहिए, अत्यंत निर्लोभी होना चाहिए। अगर कोई भी लोभ है और लोभ में पढ़कर कोई भागवत की कथा कर रही है तो वो 1% भी व्यास आसन पर बैठने लायक है। ये तो है महाराज वक्ता का लक्षण। अब वक्ता तो एक लो हो जना बता दिए है लक्षण है। अरे भाई महाराज तो मजा अब श्रोता का भी लक्षण है, सुनवाला का भी तो थे भी ध्यान दीजिए। अब मैं थाने एक एक बात बताऊं। मुख्य जगह यजमान में बात लिए तो विशेष है, कोई औरों भी पार पड़े तो अच्छी बात है, नहीं पड़े तो भी कथा तो सुन जो अमल सोच भाई मां पार नहीं पड़े जो मैं क्या सुना है ना। अब आप बताइए कि भागवत जी का श्रोता के लिए अगर व्रता को पालन करके पूरी भागवत को फल ले पहुंचावे तो पहले जो काम है वो तो है कि 7 दिन तक कथा चले तो बिना कोई भी पलंग पर नहीं सोनू चाहिए, भूमि पर ही बिछा कर सोनू चाहिए। बिल्कुल 7-8 दिन जब तक अनुष्ठान रहे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। तीसरा पुरुषों काम करना चाहिए, तामसिक पदार्थ को पूर्ण त्याग करना चाहिए, सात्विक भोजन करो। तामसिक पदार्थ मोटा मोटी है, दारू है, मद्य है, मांस है तो सब जाने, लेकिन महाराज शास्त्र लहसुन और प्याज में भी तामसिक ही माना है। तो ये तो रोजीना तो कोई खाओ कोई बात को नहीं है, मैं कोई रोक वालों को नहीं, लेकिन जब तक भागवत सुनो और उनको फल फलो प्राप्त कर पहुंचाओ बता लहसुन और प्याज भी नहीं खाओ। क्यों का तामसिक माना गया। और कहीं बोले मुख्य यजमान के लिए विशेष बात है, जिया कोई ब्याह शादी घर में हुए एरपी के लिए कोई आयोजन करियो जावे, अरे भाई मनाऊं पहली 2 मनाऊं पहली मैं तैयारियां करवा लाग जावे, आ ले यार आज बस शॉपिंग करी वो खिलाड़ू गए यार पिया ले यार बियाई भागवत की ब्याह को उत्साह होने चाहिए। भागवत जी कोई का करावा की जाओ तो भी उत्साह हुआ कोई करानी चाहिए, नहीं तो नहीं करानी। उत्साह जरूरी है। सूत जी महाराज के पहली तो कही है प्राण हर का अन्नगत बनिया, लेकिन कलयुग में प्राण अन्नगत बनिया गया है। अन्न लेना जरूरी हो जाए, नहीं लिया आदमी बीमार हो जाए, निरोग को नहीं रहे और को नहीं रहे, लेकिन एक ही टाइम लेना चाहिए। मुख्य यजमान के लिए विशेष है, और भी करे तो बिना भी पूरा फल मिले, लेकिन मुख्य यजमान के लिए तो जरूरी है जो को भागवत जी की पूजा कराए दिन तो 7-8 दिन एक ही समय, और वो भी हविष्यान भोजन करना चाहिए। हविष्यान भोजन कौन सा भोजन न कहे बताओ? हविष्यान भोजन कहे कथा सुनो, पहली ध्यान दीजिए बात को, पहली सुनो कथा, पच महाराज भोग बने, वो भोग भगवान राधा वल्लभ जी ने अर्पित करो, बाकी भोग लगाओ, और वो भोग जो बाबा भोग लगाए हुए है बाद में भोजन आप लो प्रसाद भगवान को मान कर, बिन हविष्यान बोले महाराज
और भगवान गीता में भी कहे यज्ञ शिष्टास में मुच्यन्ते सर्वज्ञ विषय हविष्यान यानी यज्ञ के बाद में बच्चेड़ो और यज्ञ को मतलब केवल को हवन करनु यज्ञ को नहीं है ज्ञान यज्ञ है भागवत का ये ज्ञान यज्ञ है तो रोजिना की कथा है वो ज्ञान यज्ञ हो रही है ठीक है बाद में जो भोजन करे फिर यज्ञ अन्न बोले हविष्यान बोले महाराज और महाराज जो हविष्यान को भोजन करे यानी पूरी कथा सुने भगवान का भोग लगा प्रसाद रूप को मान करके भोजन करे तो वो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय सारा पापा से वो जीव मुक्त हुई जाए। एक समय भोजन कर लिया आप कि भाई अन्न तो एक समय की केड़ी है तो अन्न नहीं है तो आपने कहीं दिन में साकार बना दिया करो भागवत गए बार बार मुझ उठो बिछो को और सूरजी महाराज तो एक बात आगे बढ़ के दी बोले कोई का नहीं दिलसे और बोले बापा पार पर पड़े एक टाइम खाऊं साकार लिखो करा तो वो दुख मत पाओ साकार की बजाय तो 5 टाइम कर लीजिए बहुत गजब बात कही है कि कोई रियो नहीं जाए तो 3 बार खा लीजियो भोग लगा लीजियो पर कथा जरूर सुन लीजियो या नहीं हुए कि भाई आप लोग तो पार पड़े नहीं जो कथा क्या था सुना ना बोलो अन्न को एक समय क्यों बताइए कि पीछे कारण बताए सूत जी अन्न का मायने आलस्य को निवास है महाराज और कोई अन्न में बुराई तो नहीं है कि भाई ते आ थोड़ी है कि भाई ते भूखा मरसियो ज्यादा जरा थाने धर्म ज्यादा उसी बात को नहीं है मूल कारण है कि पीछे आलस आ तो ते अन्न नहीं ले सो तो आलस को नहीं अगर भोजन लिया कुछ भी खाना आलस नहीं आवेगा लो आराम कोई दिक्कत ही कोनी पण लेवो तो वो ध्यान रखो कि सात्विक लियो तामसिक भोजन मत ले तो महाराज ए भागवत जी का वक्ता का और श्रोता का दुनिया का लक्षण सूत जी महाराज बताया है। अब भागवत जी के महात्म्य की कथा बताई गई तड़कर जी की कथा उसी का मूल भागवत जी की कथा तड़कर शुभ को प्रारंभ उसी आज तो आप बताइए कि भागवत जी कृपा का फल काई है कियल का भयंकर पापी भी जगह की मुक्ति गया श्राद्ध से भी बनी हुई बाकी मुक्ति तुरंत भागवत जी से जो को आबाद कहती गया श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर में न भविष्यति उपाय परम किंचित तुम विचारिए सांप्रतम के जन्मा ये तो अन्वयादितर्थ चाइरा ते आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्ये तेजो वारि मृदां यदा विनिमयो यद्रति सगोयं निशा दानाय स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ओ भागवत जी को पहला श्लोक है हमारा जगह को पूरा वर्णन करके सुबह पहले आपा कर सकते जन्मात जैसे ये तो अन्वयात करता स्टार्ट तो विज्ञे पुराण ओ भागवत जी को पहला श्लोक सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना सूत जी महाराज करी तो तड़के सुबह फिर बताऊं 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 11 से 4 तो 4:15 बजे तक करना टाइम 4:15 टाइम है। बीच में लगभग 2 बजे कुछ समय को विश्राम है थोड़े समय को चाय पानी वगैरह के लिए एक जी जो भी प्रसाद बहुत प्रसाद की बहुत महिमा है आगे कथा उसी तरह पता तुलसी प्रसाद टाइम है तो अटे जो भी
इस दरबार में प्राप्त हुए, चाहे बचा ही क्यों न हुए, बाबी टिकाई जाए प्रसाद हो जाओ महाराज। तो सब भागवत जी को रास राजेश्वरी राजेश्वरी भगवती राधिका जी को श्री जी को प्रसाद बांधो और बिन सब स्वीकार करो। नित्य भागवत जी की कथा सुनो भी के बाद में जी हमारा आरती हुए प्रसाद हुए तो प्रसाद सभी लेकर के जाओ। भगवान का प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा मानी गई। तो नित्य 11 बजे भागवत जी की कथा प्रारंभ हो जैसे आप तो आवो या हो और भी चारू मेर, क्योंकि देखो नारद जी का संत जगह चारू मेर तीनों लोगों भाग भागर भागवत जी को प्रचार करियो लोगों ने गुलाब काट लिया। तो आप लोग भी वो कर्तव्य है, फर्ज है, सब ने बोलो तो सौभाग्य घोषणा हुए है, भाग जागे है। तो अपन सब ने आकर के भागवत जी की कथा सुननी है। चला जय जय श्री राधा रमन, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखने चोर। यजमान खड़े हो जाओ और जहाँ विराजे आ जाओ से आगे आकर निकुंज की आरती से मिली भी के बाद भागवत जी की आरती से हरे पड़े सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अरे पड़े, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अरे पड़े, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आँखें खूब झका बैठी हूँ, खूब झका बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जग की तो परवाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार कन्हैया, ले चल परली
प्रचोदयात् पुष्पांजलि श्रीवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजादिकर वीर रसाल पुष्पै नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो पुष्पांजलि मया तो ग्रहणे परमेश्वर सुमन सुगंधिन सुमन यश सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि हरे थोड़ी बच गई थी हाँ बटन जाओ लोग बैटरी तो